अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर। एग्जिस्टेंशलिज्म वजूदियत को कहते हैं, और वजूद हमारे जिंदा होने और इस जहां में होने, जैसा कि एक फेमस कोट है, हु एम आई, कौन हूं मैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे यहाँ जो ये आइडिया है, जो आफाकी नजरिया है, जिसके अंदर डेथ है, फ्रीडम है, आइसोलेशन है, तन्हाई है, और जो हमारी परेशानियां हैं, एंजाइटीज हैं, जो हमारी बेचैनियां हैं, और जिसकी वजह में भी हमारी खुश ना होना है या हमारी मायूसियां हैं, वो क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं। सो ये थ्योरी इन चीज़ों को डिस्कस करती है। इस थ्योरी के अंदर बहुत से राइटर गुजरे, जिसमें कियरकेगार्ड फादर, ग्रैंडफादर इस थ्योरी का कहलाया। नीत्शे, जिसने ह्यूमन सब्जेक्टिविटी के ऊपर काम किया। एडमंड हर्सल, जिसने एग्जिस्टेंशलिज्म को फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच के तहत चलाया, जो इंसानी कंडक्ट को देखती है, इंसान के फलसफे और नजरिए को देखती है। इसी तरीके से जीन पॉल सात्रे ने एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस का एक आइडिया दिया, जिसका मतलब है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे अपने वजूद के साथ है, हमारी इनर मेंटालिटी के साथ है। हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जो बैरूनी जो है ना अनासिर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमारा जिंदा रहना हमारे अपने वजूद की वजह से मुमकिन है। हमारी इकोनॉमी या हमारी साइकोलॉजी वो बैरूनी अनासिर के मरहूने मिन्नत नहीं है। तो हमारी एग्जिस्टेंस में जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनका कोई रोल नहीं होता। इसकी थीरी के मुताबिक हमारी एग्जिस्टेंस हमारे अपने कंडक्ट की वजह से, हमारे अपने एक्शन की वजह से, हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से है। इसी तरीके से एक और जो आइडिया जीन पॉल सार्त्रे ने दिया, जिसमें वो कहता है हेल इज अदर पीपल, कि हमारे यहाँ जितने भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे इर्द गिर्द के हमारे यारों के क्रिएट किए हुए हैं, वो हमारे दोस्तों के क्रिएट किए हुए हैं। जैसा कि वो शेर है कि तीर खा के जो देखा कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सो इसी तरीके से जो इश्यूज हैं वो रॉय ने जो दिए, वो रोलो मे ने जो दिए, वो क्या हैं? एंग्जाइटीज के हैं, पावर के हैं, और फ्रीडम के हैं, जिसके थ्रू हमारी आइडेंटिटी डेवलप होती है। तो फिनोमिनोलॉजी को देखा जाए तो ये एक ह्यूमन अप्रोच है, जो सब्जेक्टिविटी को देखती है, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखती है, और इसी एक्सपीरियंसेस के अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म भी एक किस्म का एक्सपीरियंस हमें मुहैया करता है। सो डायनामिक एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो फोकस करता है हमारी अटेंशन के ऊपर, जो हमारे अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो हमारी अंदर की जंग लगी हुई है और बेचैनियां हैं, उनका रेजोल्यूशन की तरफ जाती हैं। इसी तरीके से ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म जो एम्फेसाइज करती है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की तरफ जाती है, और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अथेंटिक समझते हैं, और हम कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन की तरफ तभी जा सकते हैं जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाएंगे। तो हमारी अपनी अवेयरनेस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एथेंटिसिटी रादर देन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारा ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म अपने ही नजरियात के ऊपर बेस करता है। इसी तरीके से ट्रांसपर्सनल जो है वो करता है कि डेथ जो है हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, जो मौत है वो हमारे लिए एक ट्रिगर है। मौत तो हमें जिंदा रखती है। मौत हमारे लिए एक मुखालिफ जैसे है ना, वो तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो इसी तरीके से मौत भी हमारे लिए एक तुंदी ये बादे मुखालिफ है, जो हमें जिंदा रखती है। सो की आइडियाज के अंदर अगर हम देखें तो डील्स विद डायनेमिक, तो ये तब्दीली की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो होता है, एक इंसान, वो कैसे इमर्ज होता है, वो कैसे जो है ना वो बढ़ता है, वो कैसे परवान चढ़ता है, इवॉल्व होता है, और फिर एक खास शेप में, एक खास शक्ल में जाके वजूद में अपने आप को पाता है। सो बेसिक सवाल है कि हु विल आई बी, मैं क्या बनूंगा, या मैं क्या हूं, हु एम आई। या अगला सवाल है वेयर डू आई कम फ्रॉम,
मैं कहाँ से आया। ये फिलॉसफी के बेसिक क्वेश्चन है। फलसफा यही तो पूछता है कि वो ऑन्टोलॉजी के क्वेश्चन पूछता है कि ऑन्टोलॉजी जो हमारी नेचर ऑफ बीइंग से डील करती है, हमारे जिंदा रहने से डील करती है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए। तो वो जो बेसिक फिलॉसफी के क्वेश्चन है, फलसफे के क्वेश्चन है, जो सोफिया के क्वेश्चन है, वो यही तो हैं जो हमारे वजूद से मुतल्लिक बयान किए जाते हैं। तो इसमें फिर टाइम को भी देखा जाता है, जो हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के कि मौजूदा किस वक्त के अंदर हम कैसे मौजूद हैं। सो बेसिक जो आइडियाज यहाँ पर देखे जाएंगे वो क्या है, बीइंग इन द वर्ल्ड, और फिर टाइम को देखा जाता है, फिर एंजाइटी को, बेचैनी को देखा जाता है, लिविंग और डाइंग, जिंदा रहना और मरने को देखा जाएगा, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाएगा, क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या हमारे पास चॉइसेस हैं, फिर तन्हाई वो क्या है, और तन्हाई में इंसान का दूसरे लोगों से ताल्लुक वो कितना अहम है, और मीनिंग और मीनिंगलेसनेस कितनी हमारी दुनिया में, हमारा वजूद जो है मीनिंगलेस है, हमारे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, कितना हम लोग ताकतवर हैं या कितना हम लोग बेवकूफ हैं इस पूरी कायनात के अंदर। तो ये थ्योरी इसको देखती है कि कैसे हम जो है ना, पहला जो चार जो है ना वो जिंदा रहने के, आई एम देयरफॉर आई एम का जो कॉन्सेप्ट है, मैं हूं इसीलिए मैं मौजूद में हूं, तो वो क्या है। पहले वाला बायोलॉजिकल है कि आप इस एनवायरनमेंट के अंदर जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं। दूसरा विद वर्ल्ड है कि किस तरीके से दुनिया में और लोगों के साथ आपका ताल्लुक है। तीसरा जो है वो ऑन वर्ल्ड है कि आपका अपनी जात से कितना गहरा ताल्लुक है, आप अपनी जात को कितना एक्सेप्ट करते हैं या अपनी जात को कितना रिजेक्ट करते हैं, अपनी जात के ऊपर आपको कितना भरोसा है या कितना ही अपने आप से आप नाला और जंग किए बैठे हैं। और चौथा जो है वो आपके यकीन है, एतकाद है, जो आपके मजहबी भी हो सकते हैं, जो आपके रूहानी भी हो सकते हैं। इसी तरीके से टाइम और बीइंग का जो फोकस है वो पास्ट का भी है, वो प्रेजेंट का भी है, और वो फ्यूचर का भी है। तो मुख्तलिफ औकात में इंसान मुख्तलिफ तरीके से परवान चढ़ता है। तो एक इंडिविजुअल का जो हमारा प्रोसेस है, जिसमें हम अपने आप को एक्चुअलाइज करते हैं अपने इमीडिएट फ्यूचर के अंदर, या पास्ट जो हमारा वो क्या है, हिस्ट्री है, वो डेवलपमेंट है। तो वक्त भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो दो मेजर टाइप्स हैं, एक नॉर्मल एंजाइटी होती है, एक क्या होता है कि एक जो है वो न्यूरोटिक होती है। नॉर्मल में क्या होता है कि हम सिचुएशन को अप्रोप्रिएट करते हैं, जो रिप्रेस नहीं होती, बहुत ज्यादा दबी नहीं होती, और हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसको हम कन्फ्रंट करते हैं अपने डायलेमास को, जो हमारे डायलेमास हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जैसा कि मरना, जिम्मेदारी, चॉइसेस, इन चीज़ों को देखती है ये थीरी। और इसी तरीके से फिर न्यूरोटिक एंजाइटी के अंदर देखा जाता है कैसे प्रोपोर्शन जो है ना वो हमारे देखे जाते हैं कि कितने हम डिस्ट्रक्टिव हैं, कितने हम अंदरूनी तौर के ऊपर कैसे हैं, कितने इनअप्रोप्रिएट हैं। ये सारी चीजें जो है ना वो देखती हैं। जिंदा रहना और मरना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मरना तो हमने एक ना एक दिन है और वो जरूर मरना है, लेकिन अगर हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि हम मरेंगे, तो वो मरना हमें कितना ज्यादा ताकत देगा, कितना ज्यादा हमें परवान चढ़ाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है मरने के बारे में, शऊर, तो इस शऊर के बारे में ये जो थ्योरी कहती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा खूबसूरत है। इसके बारे में ये फरमाते हैं कि डेथ शुड नॉट कॉज ड्रेड बट शुड इंस्पायर अस टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ। कि हमारी जो डेथ है ना, वो हमें मरने के बजाय ना हमें जिंदा रखती है, वो हमें चलाती है, हमें उड़ाती है। और हमें जब पता है कि हमारा वजूद यहाँ पर आर्जी है, हम मुस्तकिल नहीं हैं, तो हमारा आर्जीपन हमें फिर कुछ ना कुछ करने पे आमादा करता है। इसीलिए थ्योरी कहती है कि जैसे जीन पॉल सार्त्रे ने कहा था, टू डू, टू बी इज टू डू, कि जिंदा रहना जो है वो क्या है, कुछ ना कुछ करने का नाम है, हरकत बरकत का नाम है। इसी तरीके से डेथ इज नॉट थ्रेट, कि ये थ्रेट नहीं है, ये तो कोई खौफ नहीं है। इसी तरीके से ये क्या अर्जिंग कहते हैं कि हम जिंदा रहें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं, और अपने एडवांटेज को हम हासिल करें और अपनी जिंदगी के मकासद को तलाश करें। और वो मकासद हमें कुछ ना कुछ करने से मिलेंगे, कुछ ना करने से नहीं मिलेंगे। हम हमारा जो एक्शन है वही हमारा मुस्तकबिल डिटरमिन करेगा, और हमारा एक्शन, हमारी एक्टिविटी हमारे जिंदा रहने का सबब बनती है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, और यही हमारे जीने का बहाना है। फिर आगे जो अगला कॉन्सेप्ट है
वो क्या है, फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके से हमें ज़िंदगी में चॉइसेस मिलती हैं, किस तरीके से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, आइडियाज़ हैं, क्या हम फ्री हैं, कितने फ्री हैं। और हम तो फ्री हैं, हमारे ऊपर जो है ना एक्सटर्नल इख्तियारात जो हैं वो महदूद हैं। हमारे ऊपर हमारी जो चॉइस है, हम इस चॉइस का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को उठा सकते हैं। और इसी तरीके से एक और जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आइसोलेशन का है, तन्हाई का है। हम तन्हा हैं इस दुनिया के अंदर। हमारा एक्शन दूसरों के मरहूने मिन्नत नहीं है, रादर हमारा एक्शन अपनी ऑन फीलिंग के ऊपर है। यहाँ पे नथिंगनेस भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर जो है वो हमारा ज्यादा कयाम तो है नहीं। तो इसका जो मीनिंगलेसनेस है वो चीजों के अंदर आपको नजर आता है। हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो उनके अंदर भी एग्जिस्टेंशियलिज्म का एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप इतने पक्के नहीं होते। हमारे रिलेशनशिप मफाद के ऊपर बेस होते हैं, और हमारे रिलेशनशिप के अंदर मामलात में बहुत सी गड़बड़ भी है। तो ये थीरी उनके बारे में बात करती है। फिर वो क्या कहता है कि आउट ऑफ आवर विल टू लव एंड लिव वी अराइव एट अ मीनिंग इन अवर लाइफ, कि हम मतलब तभी हासिल कर सकते हैं जब हम किसी को चाहेंगे, या हम दूसरों को चाहे जाने का मतलब सिखाएंगे। तो फिर वी फाइंड मीनिंग इन अवर वर्ल्ड फुली बीइंग अवेयर ऑफ अवर सेल्फ, कि हम जो है ना अपने आप को समझ सकते हैं, और हम अपने आप को समझने के बाद एक अवेयरनेस की तरफ जा सकते हैं दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं। सो मीनिंग पर वो क्या है कि हमारा इम्प्लिसिट है, वो मीनिंग मौजूद तो है मगर उसको समझने की जरूरत है। इसी तरीके से अथेंटिसिटी को देखने की जरूरत है कि अथेंटिसिटी है क्या, कितने अथेंटिक हम हैं, कितने हम ऑनेस्ट हैं, कितने हम कंपैशनेट हैं, कितने हम दर्द हैं दूसरों के साथ, और कितने हमारे अंदर मौजूद है वल्नरेबिलिटी मौजूद है, कितने हमारे अंदर जो है ना वो खतरों से भरे पड़े हैं। सो ये थीरी बेसिकली मैं गालिब की जो है ना वो चंद अशआर के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें वो फरमाता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से, तो जानू पर धरा होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो ये जो थीरी है वो हमारे होने से मुतालिक डील कर रही है, वो हमारे जिंदा रहने से मुतालिक डील कर रही है, और हमें जिंदा रहने के बहाने देना चाह रही है, और हमें खुद जिम्मेदार बना रही है। हमारी एक्सटर्नल या मेटाफिजिकल या दूसरी जितनी भी ताकतें हैं उनसे हमें आज़ाद करवाती है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा दहरियापन की तरफ भी जाती है। ये कहती है कि इंसान अपने अमाल का, अपने एक्शंस का खुद जिम्मेदार है, और खुद ही जो है ना उसने सारी चीज़ों को देखना है, और खुद ही अपने होने को जो है ना, जिसमें वो पहले फरमाता है ना, न था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये जो मैं हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर, मैं इसका फिर जिम्मेदार हूँ। तो अब मुझे जो है ना खुद ही जीना है, और खुद ही अपने जीने का सामान अपनी ज़ात को मुहैया करना है। तो इसके साथ ही मैं इस सेशन का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।